साथियों, हम लोग प्रण लेते हैं कि जब तक सहारा के जमाकर्ताओं का पाई पाई का भुगतान नहीं हो जाएगा, देश के तमाम 13 करोड़ जमाकर्ताओं का, तब तक ये जंग जारी रहेगी। और आप लोग विश्वास कीजिए कि ये लड़ाई क्लाइमेक्स पर है। सहारा इंडिया जिस प्रकार से एक गेम किया, 12 साल से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया, कभी गुमराह किया कि जो उसके ऑर्डर आए थे 31 अगस्त 12 को कि तुम रियल एस्टेट हाउसिंग बोर्ड का भुगतान करो, उसने भुगतान नहीं करके कन्वर्जन करवा दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना किया। उसके बाद उसको आया था कि तुम 25,000 करोड़ रुपया सेबी में जमा करो, उसने आज तक नहीं जमा करा करके मात्र 16,000 करोड़ रुपया जमा कराया, वहाँ भी उल्लंघन किया। सहारा को 71 प्रॉपर्टी का लिस्ट सेबी में जमा किया गया था कि ये प्रॉपर्टी जब भी बिकेगी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिकेगा, और उस बिकी हुई प्रॉपर्टी का पैसा जो है सहारा सेबी के अकाउंट में जाएगा। सहारा ने इसको भी नहीं माना और कई प्रॉपर्टियों को बेचा और उसका पैसा सेबी में जमा नहीं किया। इसके लिए हम लोगों ने सीआईडी रांची में क्रिमिनल केस किया है सहारा के अधिकारियों पर, और अलग से क्रिमिनल केस किया है जो अलग है। और उसके बाद लगातार ये सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करते रहे और अवहेलना करते रहे आदेशों का। आज फिर से एक बार गुमराह करने की उन लोगों ने कोशिश किया कि हम 88 प्रॉपर्टी बेच करके देश के निवेशकों का भुगतान करना चाहते हैं, जबकि उस 88 प्रॉपर्टी में कई ऐसी प्रॉपर्टी थी जो पहले से बिका हुआ था। हमारे जो अधिवक्ता थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बात को रखा। झारखंड में धनबाद, बोकारो, वेस्ट बंगाल की कई ज़मीनें का एग्जाम्पल दिया गया कि साहब ये ज़मीनें लोग पहले से ही बेच चुके हैं, दोबारा कैसे बेचेंगे। तो ये इसको एमिकस क्यूरी के हाथ दे दिया गया कि इसकी पूरी जांच किया जाए, और अभी आप अडानी को ज़मीन बेच कैसे दोगे, पहले तुम्हारी है कि नहीं है इसकी जांच हम करेंगे, और पूरा जब तक जांच नहीं होगा तुम्हारी कोई आईए पर सुनने के लिए हम लोग विचाराधीन नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। सहारा चाह रहा था कि किसी तरह माननीय वहाँ पे एक जो बेंच है उस पर जा करके किसी भी तरह से आदेश लेकर के पूरे देश को गुमराह करके और अपना केस को खारिज करा ले और संपत्तियों को बेच दे। इसमें वो आज कामयाब नहीं हो पाया। इसलिए नहीं हो पाया कि आपका मेहनत, आपका एकजुटता, आपका आज जो लगन था, जिस प्रकार आपने सुप्रीम कोर्ट में आकर के अपने आप को वहाँ उपस्थिति दर्ज कराए बिना कोई वायलेंस किए हुए, केवल हम लोग विनती करते रहे कि साहब हम लोग बहुत पीड़ित हैं। आज ये बहुत काम आया, आने वाला वक्त में भी अगर जरूरत पड़ेगा तो फिर से हम लोग आएंगे। लेकिन अब इसके आगे कराना यह है कि सहारा के जितने भी टॉप क्लास का डायरेक्टर हैं, ओपी श्रीवास्तव, सपना राय, उसके दोनों कुपुत्र, इस सब को जेल के सलाखों के पीछे भेजना है। झारखंड के सीआईडी में सबके ऊपर वारंट जारी हो चुका है। ओपी श्रीवास्तव, सपना राय, डीके श्रीवास्तव, ये सब भागे भागे चल रहे हैं, और अभी केंद्र में बैठी हुई जो सरकार है अमित शाह जी की, इन लोग उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। पुलिस जाती है पकड़ने के लिए तो कभी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के यहाँ इन लोग घुस जा रहा है, कभी देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है उनके घर में घुस जा रहा है, तो कभी ये बाबा रामदेव 2 कौड़ी का आदमी आज 1 लाख करोड़ रुपए का मालिक बन बैठा है सहारा के पैसे से, कभी उसके घर में घुस जा रहा है। पूरा हम लोगों के पास में चिट्ठा इसका है। तो हम लोग अब जाकर के यहाँ से झारखंड में सीआईडी के ऊपर ये दबाव बनाएंगे, और माननीय न्यायालय भी कल भी कहा है कि डीके और ओपी श्रीवास्तव की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है, उनको वहाँ भी जवाब देना है सीआईडी को। तो हमारा पहला कोशिश है कि इन तमाम अधिकारियों को पहले हम लोग जेल भेजवा दें, ताकि जितना देर बाहर रहेंगे उतना देर इस केस को प्रभावित करेंगे। दूसरा